सभी को नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शशांक विश्वकर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और ये एक चैप्टर है क्लास 12 से। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे लगभग बोर्ड में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक 1 मार्क क्वेश्चन। तो इसका एक टॉपिक और इंट्रोडक्शन मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। और 12 के साथ साथ ये चैप्टर नीट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट से इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से पहले सबसे पहले अपन एक टर्म को करेक्ट करते हैं। पहला टर्म है ह्यूमन। हम जानते हैं ह्यूमन कौन है। ह्यूमन हम हैं, माने होमो सैपियन, ठीक है। द मैमल्स दैट कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, उनको अपन बोलते हैं मैमल्स। और मैमल्स में सबसे ऊपर जो क्राइटेरिया आते हैं उनको अपन बोलते हैं ह्यूमन। तो ह्यूमन की हेल्थ और डिजीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम एक टर्म को डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो आपको पता होना चाहिए उस टर्म का नाम है हेल्थ। उस टर्म का नाम है हेल्थ। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेल्थ क्या है, क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कि जब कोई बीमारी नहीं होती, व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम ईच एंड एवरी डिजीज़, देन यू आर हेल्दी। एब्सोल्युटली यू आर राइट, उसी को हेल्थ बोलते हैं। लेकिन केवल उसको ही हेल्थ नहीं बोलते। हेल्थ की प्रॉपर डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनी अदर एनिमल एंड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम every kind of illness. And we can rather define it in another way just like that कि health is defined as the complete well-being of a human by mental fitness, second physical fitness, and third is social fitness. You can be defined as a healthy when you must contain all these criteria. जब आप इन तीनों क्राइटेरिया को फिल करेंगे तब हम कहेंगे कि आप एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म हैं। लेट अस डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल फिटनेस। अगर आपके पास मेंटल फिटनेस है, इट मीन्स यू आर फुलफिलिंग वन क्राइटेरिया ऑफ बीइंग हेल्दी। आप हेल्दी होने के लिए क्राइटेरिया को फुल कर रहे हैं, तो उस क्राइटेरिया का नाम है सबसे पहला मेंटल फिटनेस। अभी मेंटल फिटनेस का मतलब क्या है? मेंटल फिटनेस का मतलब ये है, फॉर सपोज if you are mentally strong, for suppose if you are having whole over control over your brain, over your mind, then you are mentally fit. For suppose अगर आपके किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है ना, और आप उस दोस्त को बहुत मीन करते हैं, और तो आप रात को अगर पढ़ने बैठते हैं तो आपके मन में वही ख्याल चल रहा है कि मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, तो आप रात भर पढ़ नहीं पाए क्योंकि आप रात भर मेंटली इल थे, आप रात भर मेंटली फिट नहीं थे। मेंटल इलनेस का मतलब केवल पागलपन नहीं होता, केवल मैडनेस नहीं होता। जब आप किसी भी चीज़ से जब आप डिस्टर्ब होते हैं, एट दैट टाइम यू आर मेंटली इल। बट इफ़ यू आर नॉट डिस्टर्ब विद सच काइंड ऑफ थिंग्स, अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं है तब आप मेंटली फिट होते हैं। अगर आप मेंटली फिट हैं तो आपका हेल्थ का क्राइटेरिया कंप्लीटली फुलफिल हो चुका है। नेक्स्ट इज फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस मीन्स कि आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, आपके पास वेल प्रॉपर पॉस्चर एंड शेप है बॉडी का, आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं है। इट मीन्स आप फिजिकली फिट हैं। आप बिल्कुल फिजिकली अगर फिट हैं तो आपका सेकेंड क्राइटेरिया हेल्थ का कंप्लीट हो चुका है। एंड थर्ड वन इज सोशल फिटनेस। सोशल फिटनेस इज वी कैन से कि समाज में सोशल फिटनेस के वी मस्ट ऑल, हमारे पास एक कोई ना कोई हमारा एक एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अगर हम उस गोल को अचीव कर लेते तो हम सोशली फिट होते हैं। मन की शांति आप कह सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल आपके पास मेंटल फिटनेस भी है, आपके पास फिजिकल फिटनेस भी है, लेकिन अगर आप सोशल फिटनेस को लैक कर रहे हैं इसका मतलब आपने हेल्थ का एक क्राइटेरिया मिस कर दिया है। अगर इनमें से कोई एक भी क्राइटेरिया एब्सेंट है तो आप हेल्दी नहीं कहलाएंगे, आप अनहेल्दी कहलाएंगे। और अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप डिजीज्ड पर्सन हैं। तो हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द complete well-being of mental fitness, physical fitness and social fitness, and a person fulfilling all these 3 criteria is said to be healthy. अगर आपको healthy होना है तो आपको ये तीनों criteria को fulfill करना पड़ेगा। I hope आपको ये बात समझ में आई हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनोलॉजी है, इसका नाम है डिजीज़। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसका नाम है डिसईज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजीज़ का मतलब क्या होता है तो हम सबके मन में एक ही
इमेज बनती है, और वो ये है कि अगर किसी को खांसी है, सर्दी है, ज़ुकाम है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस का इन्फेक्शन, तो वो बीमार हो गया। ठीक है, आप लोग ठीक है, लेकिन केवल वही चीज़ बीमारी को डिस्कस नहीं करती। मेरा एक तरीका है, जब भी हम कोई बायो में कुछ पढ़ते हैं ना, बायो रट्टाफिकेशन नहीं होती, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट मेमोराइजिंग। इसमें कुछ शॉर्ट ऑफ कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। मैं एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, और एक मेरा मेथड है, इसको मैं बोलता हूँ तोड़ डालो मेथड। तो एक काम करते हैं, डिजीज़ को तोड़ देते हैं। तोड़ते हैं किसमें? डिस में और ईज में। डिस का मतलब नहीं है, ईज का मतलब आराम। डिस का मतलब नहीं है और ईज का मतलब आराम। इसका मतलब जब आपको आराम नहीं है तब आप डिजीज्ड पर्सन हैं। जब आपको आराम नहीं है, जब आप अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन में फील नहीं करते, तब आप एक डिजीज्ड पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए तो आप रात भर मेंटली परेशान रहे कि मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, तो आप मेंटली फिट नहीं हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हैं, तो आप बीमार हैं। फॉर सपोज अगर आपको एसी में रहने की आदत है और आज अगर आप एसी में नहीं हैं, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो फॉर दैट सॉर्ट ऑफ टाइम ऑफ पीरियड आप उस समय के लिए बीमार हैं। फॉर सपोज अगर आपको रोज़ शाम को 6 बजे चाय पीने की आदत है और आज शाम को 6 बजे आपको चाय नहीं मिली, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा कि यार मेरे को चाय नहीं मिल रही। तो एट दैट टाइम, फॉर दैट पर्टिकुलर स्लॉट, आप एक डिजीज्ड पर्सन हैं। तो डिजीज एक क्राइटेरिया को डिफाइन करता है जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते। मींस व्हेन यू आर नॉट इन योर कंफर्ट जोन, और कह सकते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं, जब आपके पास आपका कंफर्ट जोन नहीं है, तो आप होते हैं डिजीज्ड पर्सन। अगर आप अपना कंफर्ट जोन प्राप्त कर लें पुनः, तो आप वापस से हेल्दी पर्सन हो जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, व्हेन यू आर नॉट इन योर कंफर्ट जोन, देन द पर्सन इज सेड टू बी डिजीज पर्सन। व्हेन एनी पर्सन इज नॉट फीलिंग इन हिज और हर ओन कंफर्ट जोन और आउट ऑफ इट्स कंफर्ट जोन, देन दैट सर्टेन इंडिविजुअल इज सेड टू बी डिजीज। तब वो व्यक्ति एक डिजीज्ड पर्सन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डिजीज, ये थी डिजीज की डेफिनेशन। चलिए अपन बात करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी और है जिसका नाम है पैथोजन। एक टर्मिनोलॉजी और है जिसका नाम है पैथोजन। पैथोजन। तो अगेन मैंने आपको एक मेथड बताया है जिसका नाम है तोड़ डालो मेथड, क्योंकि बायो में कंसेप्ट होते हैं, हर एक चीज़ ना किसी चीज़ से मिलके बनती है। तो आइए जानते हैं पैथोजन के पीछे क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो ये जो पैथोजन है बच्चों, पैथोजन को जब आप बीच में से तोड़ेंगे, वही अगेन सेम मेथड, तोड़ डालो मेथड, तो आपको मिलेगा पैथो का मतलब होता है डिसीज, एंड जन का मतलब होता है कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। It means the disease causing organism is said to be pathogen। तो पैथोजन क्या है? पैथोजन वो कोई जीव है जो आपके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है या आपको रोगी बना सकता है, उसको पैथोजन कहा जाता है या फिर रोग अणु कहा जाता है। कह सकते हैं अपन पैथोजन इज डिफाइंड एज अ ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिजीज टू अ इंडिविजुअल पर्सन और टू अ हर्ट और टू अ कम्युनिटी। अगर पैथोजन वो है जो किसी भी इंडिविजुअल को डिजीज कॉज कर सकता है, उसको हम कहते हैं पैथोजन। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन। अब यू माइट बी वंडरिंग कि पैथोजन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो आप इसको भली भांति पहले से ही जानते हैं कि पैथोजन कौन हो सकते हैं। फॉर सपोज जो भी आपको डिजीज कॉज करेगा उसको हम पैथोजन कह सकते हैं। अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं? सबसे पहला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम सब जानते हैं, जैसे ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, दीज ऑल आर द बैक्टीरिया दैट कैन कॉज डिजीज। तो ऑल मोस्ट ऑफ द, नॉट ऑल द बैक्टीरिया, बट देयर इज अ ग्रुप ऑफ अ बैक्टीरिया which can cause disease to a human or animal or to plants. They are known as pathogen। जो प्लांट को, एनिमल्स को, ह्यूमन को डिजीज कॉज कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को अपन कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज वायरस आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज टू यू। फॉर सपोज अभी एक एग्जाम्पल कॉमनली हम देख रहे हैं कोरोना वायरस। इट इज़ जस्ट RNA वायरस दैट इज कॉजिंग अ फ्लू लाइक इन्फेक्शन टू ह्यूमन बींग्स। जो फ्लू लाइक इन्फेक्शन ह्यूमन को कॉज कर रहा है,
है ना। और कुछ अपन बात तो वो भी क्या है, वो भी एक पैथोजन है। दैट कोरोना वायरस, दैट कोविड-19 इज अ व्हाट, इट इज अ पैथोजन दैट इज कॉजिंग डिजीज टू यू। एंड अनदर एग्जांपल ऑफ वायरस आर राइनो वायरस, जिससे आपको होता है कॉमन कोल्ड, जिससे आपकी नाक बंद हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है। दैट इज नोन एज राइनो वायरस एंड इट इज कॉजिंग व्हाट, इट इज कॉजिंग अ डिजीज नोन एज कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम। बैक्टीरिया के बाद आते हैं फंगस, फंजाई। हिंदी में इनको कवक कहा जाता है, वायरस को विषाणु कहा जाता है और बैक्टीरिया को कीटाणु कहा जाता है। तो कीटाणु, विषाणु और कवक, वी आर टॉकिंग अबाउट फंजाई। तो ये जो फंजाई होते हैं बच्चों, फंजाई मेनली पैरासिटिक होते हैं और कह सकते हैं सैप्रोफिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब परिजीवी, सैप्रोफिटिक का मतलब मृतजीवी। पैरासिटिक का मतलब है दूसरों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि इनको रहने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। फॉर सपोज, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है पैरासाइट का, लाइस माने जूं, जो हमारे सर में रहती है, तो वो हमारे सर के ऊपर पैरासाइट है, उसको जिंदा रहने के लिए ब्लड सक करना पड़ता है, इसलिए वो हमारे सर में रहती है। तो दैट लाइस इज नॉट अ फंगस। मैं अगर आपको फंगस का एग्जांपल दूं, तो जैसे फंगल इन्फेक्शन, आजकल बहुत सारे ह्यूमन फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं। तो फंगल इन्फेक्शन जिस फंगस से होता है उसका नाम है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा और एपिडर्मोफाइटोन। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फंगस। तो फंगल्स इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज टू ह्यूमन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद आते हैं नीमेटोड्स। जब आप 11th क्लास में थे तो चैप्टर था क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक था जिसका नाम था किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम एनिमेलिया में एक फाइलम था जिसका नाम था निमेटोडा एस्क्लेमहेलिटिस, जिसको अपन बोलते थे राउंड वॉर्म। तो निमेटोड्स आर द राउंड वॉर्म, दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज टू ह्यूमन। फॉर सपोज फिलारियसिस, लाइक एलिफेंटियसिस, हाथी पाँव, जिसमें जो पैर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये हाथी का पैर है, इसलिए इसको नाम हाथी पाँव या एलिफेंटियसिस कहा गया है। नेक्स्ट, और कौन कौन से हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं? यू कैन से दे मे बी प्रायॉन्स, वायरॉइड्स, दे मे बी प्रोटोजोअन, protozoa, for example like the organism that used to cause malaria, जो आपको मलेरिया कॉज करता है वो भी प्रोटोजोआ है। उसका नाम क्या? उसका नाम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम को जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कराता है, दैट वेक्टर इज नोन एज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। यानी कि आपकी बॉडी में जो मलेरिया को एंटर कराता है, मलेरिया पैथोजन को, उसका नाम है वेक्टर दैट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और जो आपको मलेरिया कॉज करता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। यानी कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है और आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट करता है कौन? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, क्योंकि ये उसके सलाइवरी ग्लैंड में रहता है प्लाज्मोडियम। मूविंग फॉरवर्ड वी कैन यूज नेक्स्ट टर्म ETC, एक्सेट्रा। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, निमेटोड्स, वायरॉइड्स, प्रोटोजोन एंड ETC, दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पैथोजन, जो जिससे हम डेली हम कुछ ना कुछ डिजीज ऐसे देखते रहते हैं हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, वातावरण में। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, निमेटोड, वायरॉइड्स, प्रोटोजोन एक्सेट्रा, these all are what? These all are pathogen and pathogen are the disease causing organism। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और है जो पैथोजन से मिलता है जिसका नाम है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। देखिए बायो में नहीं, जितनी भी साइंस है आपके पास, जो भी सब्जेक्ट है जिसके पीछे लगता है लॉजी, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ध्यान रखेंगे, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। पैथो माने डिजीज एंड लॉजी माने स्टडी। इट मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी। फॉर सपोज अगर आप कभी बीमार पड़े हो, डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने कहा हो आपका ब्लड सैंपल पैथोलॉजी लैब में जाएगा, तो पैथोलॉजी लैब करती क्या है? पैथोलॉजी लैब क्या करती है? इट यूज टू डू द स्टडी ऑफ द डिजीज बाय द सैंपल दैट यू हैव प्रोवाइडेड टू द लैब। आपने जो सैंपल लैब को दिया है, लैब असिस्टेंट क्या करेगा या लैब टेक्नीशियन क्या करेगा? उस सैंपल को पर कुछ टेस्ट रन करेगा और ये पता लगाएगा ये डिजीज कौन सी है, ये कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सा पैथोजन की वजह से डिजीज हो रही है, और आपको बता देगा कि डिजीज ये है। तो इट मीन्स in the pathology lab
हम क्या कर रहे हैं, बाय द यूज़ ऑफ सैंपल, हम सैंपल का इस्तेमाल करके उस पर कुछ टेस्ट करके हम ये पता लगा रहे हैं डिजीज़ कौन सी है। इट मीन्स वी आर आइडेंटिफाइंग द डिजीज़, एक प्रकार से हम डिजीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज़ इज नोन एज पैथोलॉजी। तो आगे चलते हैं, हम लोग अभी तक हेल्थ पढ़ चुके हैं, डिजीज़ पढ़ चुके हैं और पैथोलॉजी पढ़ चुके हैं। एक टर्न अपन अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। हम डिजीज़, कई प्रकार की डिजीज़ होती हैं, अपन उनको क्लासीफाई करते हैं। चलिए अपन लेट अस क्लासीफाई द डिजीज़। नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। अब डिजीज़ दो प्रकार की होती है इन्फेक्शियस के बेसिस पे, एक होती है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक ह्यूमन से या एक एनिमल से, एक या इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में स्प्रेड हो सकती हैं, उसको अपन कहते हैं इन्फेक्शियस। और जो नहीं हो सकती उनको अपन कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस। वेरी कॉमन। फॉर सपोज दिस इज वन इंडिविजुअल, फॉर सपोज दिस इज वन इंडिविजुअल एंड दिस इज अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड दिस बॉक्स इज सेकेंड इंडिविजुअल। These boxes are representing individual. Suppose कि ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। अगर मैंने इसके ऊपर डी लिख दिया है, डी का मतलब है डिजीज़। अगर ये डिजीज़ है और इन्फेक्शियस डिजीज़ इसको है, तो इस इंडिविजुअल से ये डिजीज़ इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ऐसी डिजीज़ को अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो जाए। दोज डिजीज आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। बट अगर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वो डिजीज ट्रांसमिट ना हो तो आप कहेंगे कि ये है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अगर एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रही है तो इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो रही है तो वो नॉन इन्फेक्शियस है। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज? सबसे पहले वेरी कॉमन एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, एग्जांपल है कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस जो हमारे अभी चल रहा है, सबसे कॉमन एग्जांपल है, हम सब जानते हैं कोरोना वायरस। और इसमें भी कौन सा है? कोविड-19। कोरोना वायरस के बहुत सारे और स्पीसीज़ हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और क्या हो सकते हैं? एड्स, AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो बीमारी है ये होती है एक वायरस से जिसका नाम है रेट्रो वायरस, या फिर अपन कह सकते हैं HIV, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स। तो अपन कहेंगे कॉमन कोल्ड, कोरोना वायरस, एड्स। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इन्फेक्शियस डिजीज। But what are the other example of non-infectious disease? For suppose cancer. Suppose कोई एक व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा है, तो अगर क्या आप उससे कांटेक्ट में आने से आपको कभी भी कैंसर नहीं होगा। फॉर सपोज अगर किसी को हेडेक है, सर में दर्द है, ठीक है, अगर किसी को सर में दर्द है और अगर उसके आप पास बैठे तो थोड़ा ना आप उसका सर का दर्द आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होगा, आपके सर में ट्रांसफर होगा, कभी भी नहीं होगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था पहला क्लासिफिकेशन डिजीज़ का, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, मीन्स the another classification is based on the time during which the symptoms appears after the infection. For suppose अगर किसी की बॉडी में आज इन्फेक्शन हुआ और जिस डिजीज़ का इन्फेक्शन हुआ, जिस पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ, अगर उसके सिम्टम्स 1-2 दिन में अगर नज़र आने लगे तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज़। और अगर कई दिन के बाद नज़र आते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़। तो ऑन द बेसिस ऑफ time of या duration of symptoms appearing after the infection, the disease is classified into 2 classes known as acute, chronic. The acute may be classified into per acute, subacute.
एंड chronic may be also classified as same, but this is not in our course, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पर एक्यूट होते हैं उनमें सडन डेथ होती है, सुबह इन्फेक्शन हुआ और सडन शाम को डेथ हो जाती है, ऐसा। सब एक्यूट थोड़े लंबे चलते हैं, मतलब 3-4 दिन से 5-6 दिन लगभग इतना हो जाता है, ठीक है। और क्रॉनिक बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो एक्यूट में हम बोलेंगे वो डिजीज़ जिसके सिम्टम्स इन्फेक्शन के बाद बहुत जल्दी नज़र आते हैं लाइफ में, ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। और क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर इन्फेक्शन आज हुआ है तो उसके सिम्टम्स नज़र आएँ 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, या फिर कभी भी लाइफ स्पैन में। तो एग्जाम्पल क्या है एक्यूट डिजीज़ का? अगेन कॉमन कोल्ड। फॉर सपोज आप किसी पार्टी में हैं और आपके किसी एक फ्रेंड को अगर कॉमन कोल्ड है और अगर उसने वहाँ पर छींक दिया, स्नीज कर दिया, तो उसके ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। और अगर धोखे से अगर आपने उसको इनहेल कर लिया तो या इंजेस्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा? तो आप भी कॉमन कोल्ड का आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा और फॉर श्योर 2-3 दिन के बाद या 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको उसके सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स इट इज़ एन एक्यूट डिजीज़। देन व्हाट अबाउट क्रॉनिक डिजीज़? फॉर सपोज कैंसर। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं और उसकी डायग्नोसिस होती है 2-3 साल के बाद या और ज़्यादा समय भी लग सकता है। और एड्स जिसकी डायग्नोसिस में समय लगे उसको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्यूट एंड क्रॉनिक। मूविंग फॉरवर्ड, disease may be also classified by on the basis of source. For suppose कुछ डिजीज़ जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, कुछ एक्वायर्ड होती हैं। जेनेटिक डिजीज़ वो होती हैं जो हमको जन्म से ही मिलती हैं, जो फॉर सपोज जैसे सिकल सेल एनीमिया है, अगर वो हमारे पेरेंट्स को था तो वो हमको भी होने के चांसेस हैं। तो दीज आर नोन एज जेनेटिक डिजीज़। इफ़ एंड अनदर इज एक्वायर्ड फॉर सपोज लाइक हमारी जो डेली की हैबिट्स हैं उनसे हम कुछ, फॉर एग्जांपल टाइफाइड अगर हम इन्फेक्टेड फूड और वाटर को अगर हम इंजेस्ट करते हैं तो हमको टाइफाइड हो सकता है। तो ये हमारी हैबिट एक्वायर्ड है। और कुछ होती है कॉन्जेनाइटल जो बर्थ के साथ होती हैं। सपोज लाइक हिप डिसलोकेशन, अगर बर्थ के दौरान अगर ज़्यादा फोर्स लगे, बेबी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हिप डिसलोकेशन हो सकता है। दे में बी कॉन्जेनाइटल डिजीज़ ऑल्सो। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले लेट अस मेक अ चार्ट ऑफ, एक एक करके डिजीज़ बात करेंगे। पहले बैक्टीरियल डिजीज़, फिर वायरल डिजीज़, फिर फंगल डिजीज़, फिर निमेटोड डिजीज़, ऐसे करके हम एक एक करके एक टॉपिक पढ़ाएंगे। और आज सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। तो लेट अस टॉक अबाउट बैक्टीरियल डिजीज़। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ, आप चाहें तो आप भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, आपको काम आएगा। कई बार नीट से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो आप ऊपर हेडिंग डाल देंगे बैक्टीरियल डिजीज़। आप लोग ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़। नेक्स्ट इज पैथोजन। बैक्टीरियल डिजीज़ है तो उसको कॉज करने वाला भी पैथोजन ही होगा, पैथोजन। आप भी चाहें तो ये बना सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, उन सब के नाम मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला डिजीज़ का नाम है टाइफॉइड। टाइफॉइड, TYPHOID, टाइफॉइड। और टाइफाइड होता है किससे? टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। जो डिजीज़ टाइफॉइड है वो होती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी।
सेकेंड डिजीज़ का नाम है निमोनिया। सेकेंड डिजीज़ का नाम है निमोनिया। जो निमोनिया है इट मे बी कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसको कॉज करने वाले दो बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। थर्ड वन इज टिटेनस। टिटेनस का एक नाम और भी है, इसको कॉमनली लॉक जॉ कहा जाता है। लॉक जॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस डिजीज़ का एक स्पेकुलर सिम्टम है जिसका नाम है लॉक जॉ। फॉर सपोज अगर आपको टिटेनस हो गया है तो आपके जबड़े लॉक हो जाएंगे, आप फिर इसका मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे एक प्रकार से, लॉक जॉज। और इसको कॉज करता है एक एनारोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। Clostridium tetani is the bacteria that used to cause this disease known as tetanus. Next disease name is TB माने tuberculosis। ट्यूबरकुलोसिस हम सब जानते हैं, कॉमनली आप सब लोग यही जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस केवल लंग्स का होता है, ऐसा नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस किसी भी ऑर्गन का हो सकता है। इट मे बी ऑफ योर लिम्फ नोड, इट मे बी ऑफ लीवर, इट मे बी ऑफ इंटेस्टाइन। ट्यूबरकुलोसिस कहीं भी हो सकता है। और ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज अ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिड फास्ट बैक्टीरिया। और ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम एक ट्रीटमेंट चलाते हैं, इसको अपन बोलते हैं डॉट्स। डॉट्स में क्या करते हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, एक एंटीबायोटिक नहीं देते, क्योंकि रिसर्च में ऐसा देखा गया है जो माइकोबैक्टीरियम है एक एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाता है, तो उसके बाद वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती, इसलिए उसको मल्टीपल ड्रग थेरेपी देते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड दीज आर द 4 कॉमन डिजीजेज। 2-3 डिजीज़ के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ नेम इज़ प्लेग। प्लेग को महामारी भी कहते हैं हिंदी में, प्लेग। प्लेग इज कॉज्ड बाय Yersinia species. It is caused by Yersinia species. Plague is caused by Yersinia species. Moving forward, after plague, one more disease, that is leprosy. Leprosy is caused by Mycobacterium leprae. Leprosy is caused by Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae. Next disease name is diphtheria, and diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheriae. Next disease name is diphtheria, and it is caused by Corynebacterium diphtheriae. It is caused by Corynebacterium diphtheriae. Diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheriae, and there are a lot of diseases. For example, brucellosis caused by Brucella abortus that used to cause abortion. Next is anthrax that is caused by Bacillus anthracis, and they both are zoonotic diseases. Zoonotic disease वो डिजीज़ होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन और ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसमिट हो सकती हैं. दे आर नोन एज zoonotic diseases. So they are the some examples and the pathogen of bacterial diseases. I hope you must be remembering all these, क्योंकि कभी ना कभी एग्जाम्स में आपको ये पूछ लिए जाते हैं. चलिए आज के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है टाइफॉइड. आज का लास्ट टॉपिक है टाइफॉइड. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे. लेट अस टॉक अबाउट टाइफॉइड. व्हाट डू यू मीन बाय टाइफॉइड?
तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज, देन वायरल, देन फंगल, देन प्रोटोजोन, लाइक दिस वी विल गो ऑन. सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइफॉइड के बारे में. टाइफॉइड, टाइफॉइड. सबसे पहले टाइफाइड में आपको लिखना है इसकी डेफिनेशन. सबसे पहले आपको लिखना है इसकी डेफिनेशन. सबसे पहले टाइफाइड की डेफिनेशन है. और टाइफाइड की डेफिनेशन क्या है? टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज. टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज which is characterized by high fever, which is characterized by, it is a bacterial disease which is characterized by high fever, mucoid diarrhea, and vomition. टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज. टाइफाइड एक बैक्टीरिया की डिजीज से होती है और हाई फीवर, तेज बुखार, डायरिया और वॉमिशन इसके पेक्युलर सिम्टम्स हैं. इससे इसको अपन कैरेक्टराइज कर सकते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइफाइड. इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, म्यूकोइड डायरिया एंड वॉमिशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड इज ईटियोलॉजी. सेकंड डेफिनेशन है इसमें ईटियोलॉजी. ईटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजिंग एजेंट, मीन्स किसकी वजह से टाइफाइड होता है. तो मैं आपको चार्ट में लिखा चुका हूँ. टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला टाइफी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है टाइफॉइड. नेक्स्ट है लोकेशन. टाइफाइड रहता कहाँ है आपकी बॉडी में? तो टाइफाइड रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. टाइफाइड रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन आपकी बॉडी के छोटी आंत में रहता है. कौन? ये बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी. ये इसकी लोकेशन है. मूविंग फॉरवर्ड, द डेफिनेशन हो गई, इटियोलॉजी हो गई, लोकेशन हो गई. नेक्स्ट ट्रांसमिशन. कैसे ये एक एनिमल के अंदर, कैसे कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन कैसे टाइफाइड का इन्फेक्शन लेता है. तो इस इन्फेक्शन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. मीन्स इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर इन्फेक्टेड फूड और वाटर अगर ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है या खा रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो उसको टाइफाइड हो जाएगा. और ये वाटर और फूड किससे इन्फेक्ट होना चाहिए? टाइफाइड के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होना चाहिए. और जब हम इसको इंजेस्ट करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? वी विल बी सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड डिजीज अगेन. देन दिस ट्रांसमिशन, मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर ट्रांसमिशन, सिम्टम्स के इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं? इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं? तो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं फीवर, एंड दैट इज हाई फीवर. बहुत तेज बुखार होता है. नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन. बहुत तेज पेट में दर्द होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना, और वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो पेन होगा वो हमको एब्डोमिनल में पोर्शन में फील होगा. मूविंग फॉरवर्ड, एब्डोमिनल पेन के बाद डायरिया. DIRRHOE, डायरिया. It is mucoid diarrhea initially, but as the infection got severe or worse, जैसे इन्फेक्शन बहुत सीवियर होगा और जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है जब वो मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या कर देंगे? दे विल पेनिट्रेट द स्मॉल इंटेस्टाइन. और अगर उन्होंने एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट कर दिया उसके बाद देयर इज नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट. उसके बाद सर्जरी ही ऑप्शन है. अगर एक बार अगर इस बैक्टीरिया ने इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट कर दिया उसके बाद देयर इज नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट. देन उसके बाद सर्जरी, देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट चलते हैं. तो डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया. इसके बाद वॉमिशन. जब कोई भी व्यक्ति डायरिया और वॉमिशन करता है तो उसकी बॉडी के फ्लूइड के साथ आयन लॉस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल लिथार्जिक यानी कि एनर्जी लेस फील करता है. तो इट विल गेट लिथार्जिक. लिथार्जिक मीन्स लैक ऑफ एनर्जी, मतलब एक फीलिंग होती है बॉडी में कि हमारे पास अब एनर्जी नहीं है, व्यक्ति चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ
टाइफाइड, मेन सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। मूविंग फॉरवर्ड, दीज आर द सिम्टम्स। इसके बाद हमको ये पता लगाना है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करना है। हाउ विल यू डायग्नोस कि कोई भी एक व्यक्ति टाइफाइड से सफ़र कर रहा है, क्योंकि ये सिम्टम्स किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग में भी सेम हो सकता है, और बहुत सारे इकोलाई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है, से सब में कुछ ना कुछ लगभग कुल मिला के ऐसे ही इन्फेक्शन हो सकते हैं, सेम सिम्टम्स हो सकते हैं। तो डायग्नोस करने के लिए हमको कुछ केमिकल टेस्ट रन करने पड़ते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए आप करेंगे इसमें विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको एक मार्क में बोर्ड में पूछ लिया जाता है, नीट में कई बार इससे क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। विडाल टेस्ट करते हैं टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के बाद एक इसका अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरली जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं वो शिफ्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स पर। एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी, एंटीमेटिक, एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड थेरेपी, एंटीमेटिक्स एंड मल्टीविटामिन्स। In case of fever, antipyretic drug, antipyretic drugs. Let us discuss antibiotics. एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक माने लाइफ, जो लाइफ के अगेंस्ट होती है उन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? हमारी नहीं, बैक्टीरिया की। तो एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी लाइक जब कोई बीमार होता है, जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, तो बॉटल्स जो डॉक्टर हमको चढ़ाता है दैट इज़ नोन एज फ्लूइड थेरेपी। तो उसके अंदर DNS, RNS, NS, RL वगैरह वगैरह आ सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीविटामिन्स, ताकि बॉडी बहुत जल्दी हील हो जाए, सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव थेरेपी में मल्टीविटामिन्स। और एंटीपायरेटिक्स, पायरेक्सिया का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, साइंटिफिक टर्म है फीवर के लिए। जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है इसको अपन बोलते हैं पायरेक्सिया। और पायरेक्सिया को रोकने के लिए हमको देना पड़ेगा एंटीपायरेटिक ड्रग, जो हम बहुत ही कॉमनली अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है पैरासीटामोल, सबसे कॉमन एंटीपायरेटिक ड्रग है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया हेल्थ। हेल्थ एक कंबाइंड स्टेट है। वेलबींग किसका? मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस। यदि तीनों क्राइटेरिया आपके पास है तो आप हेल्थी हैं। अगर एक भी क्राइटेरिया लैक करता है तो आप अनहेल्दी यानी डिजीज़ हैं। मैंने आपको बताया डिजीज़ क्या होता है। डिस को अलग करेंगे, ईज को अलग करेंगे। डिस का मतलब नहीं है, ईज का मतलब आराम। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हैं तो आप बीमार हैं। फिर मैंने आपको बताया पैथोजन। पैथो अलग किया, जन अलग किया। पैथो माने डिजीज, जन माने कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन। दे में बी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ETC। फिर मैंने आपको पढ़ाया पैथोलॉजी। पैथो माने डिजीज, लॉजी माने स्टडी। स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी। फिर मैंने आपको बताई बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज, टाइफॉइड, निमोनिया, टिटनेस एंड ऑल है ना। आप उनको एक बार देख सकते हैं वीडियो बैक करके। फिर मैंने आपको बताया टाइफाइड के बारे में। सबसे पहले बताई डेफिनेशन, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये इसकी कैरेक्टराइज होती है किससे? हाई फीवर से, डायरिया से, वॉमिशन से। इसका जो इटियोलॉजिकल एजेंट है वो है सैल्मोनेला टाइफी। इसकी लोकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके सिम्टम्स हैं वॉमिशन, डायरिया, हाई फीवर, लिथार्जिक कंडीशन, डिहाइड्रेशन। इस सीवियर कंडीशन में क्या होता है? इंटेस्टाइन से परफोरेशन हो जाती है। इंटेस्टाइन एक बार परफोरेशन हो गई उसके बाद सर्जरी ट्रीटमेंट है। और उससे डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? विडाल टेस्ट से। मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। विडाल टेस्ट। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स, देन फ्लूइड थेरेपी, देन उसके बाद एंटीमेटिक, देन मल्टीविटामिन्स एंड एंटीपायरेटिक्स। एंटीबायोटिक्स होती है अगेंस्ट द लाइफ, बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। फ्लूइड थेरेपी टू रिस्टोर द बॉडी फ्लूइड बैलेंस। एंटीमेटिक, इमेसिस का मतलब होता है वॉमिशन, उल्टी करना। तो उल्टी को रोकने के लिए अपन लगाते हैं एंटीमेटिक ड्रग, देन मल्टीविटामिन्स एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स। आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।